हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था, अभी PCTRE 3.0 का नोटिफिकेशन है जो आज जारी हो जाएगा। तो आज फाइनली जारी हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये आज की डेट का नोटिफिकेशन है 7/2/2024। तो आइए डिटेल डिस्कस करते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित तिथि और अन्य निर्देश दिए गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन कब से होगा? 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। तो आप रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं? तो 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। वहीं फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है 25 फरवरी तक। ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ करने की तिथि होगी? 10/2/2024 से। ठीक, 10 से चालू होगा, 23 तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, 25 तारीख को फ़ीस जमा करेंगे। ठीक, और लास्ट डेट 25 ही रहेगी। अब ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी वेबसाइट से आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बाकी चलिए इसका फुल कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही डेट बताया, तो एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए वैकेंसी है, 6 से 8 तक के लिए है, 9 से 10 के लिए है और 11 से 12 तक के लिए है। बाकी इसमें डिटेल क्या है आइए इसको देखते हैं। कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितने नहीं हैं। तो एक चीज़ बता दो, इस विज्ञापन हेतु जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो निकाल दिए गए हैं, पहले से ही मैं बता दूं, अलाउड नहीं किया गया उनको। आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सीटेट अगर पेपर 1 अप्लाई कर रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए, तो आपको सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए या बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। 9 से 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एस्टेट पेपर 1 आपको पास होना चाहिए। वहीं बात करूं कक्षा 11 से 12 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एस्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब शिक्षा विभाग के ज्ञापन, ये सारी चीज़ें हैं। आइए अब ज़रूरी चीज़ें दिखाता हूँ मैं, जो जो ज़रूरी है वही चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के लिए ये देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए इम्पॉर्टेंट क्या क्या है मैं बता दूँ। तो न्यूनतम 50% के साथ आपको DLED किए रहिए। ठीक है, DLED होना चाहिए, या तो इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या किसी भी नाम से जाना जाता हो, या 50% के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED या आपने BLED किया हो। वहीं बात करें द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसको हम DED बोलते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो और DLED किया हो। ठीक, ये हो गया PRT के लिए। तो इसकी बात हो गई। तो शिक्षा विभाग बिहार पत्रांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने की DLS। तो भाई एक चीज़ और बता दूं, तो जो DLED NIOS से किया है वो भी अमान्य है इसमें। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब कक्षा 6 से 8 तक के लिए बात करें तो विषयवार पद हैं, गणित के हैं, विज्ञान के हैं, सामाजिक विज्ञान का है और भाषा का है। ठीक है, तो वही एलिजिबिलिटी है। अगर अच्छा 6 to 8 के लिए आप पेपर 2 पास होना चाहिए, और DLED हैं अगर ग्रेजुएशन के साथ DLED हैं, और या तो 12th के बाद आपने DLED किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें SST में, जो 6 to 8 है, और B.Ed वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। BLED B.Ed ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी, बाकी सारी चीज़ों से आप अवेयर होंगे। तो NIOS वाला इसमें भी अमान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने पहले ही बता दिया। बाकी एलिजिबिलिटी तो आप सभी को पता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। सामाजिक विज्ञान का है, भाषा से संबंधित है चीज़ें। वैकेंसीज़ देखते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है इसमें। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम समय में आप बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो चयन प्रक्रिया देख लीजिए, वही पुराना पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो प्राइमरी की बात करें तो भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो 150 प्रश्न रहेंगे भाग 1 में, 30 क्वेश्चन रहेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 9 नंबर इसमें पास मार्क्स होने चाहिए। और भाग 2 में 120 क्वेश्चन होंगे प्राइमरी के लिए। तो ये देख सकते हैं
तो प्राइमरी का बात करूँ तो अंग्रेजी इसमें रहेगा और जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मतलब हिंदी में पार्ट 1 में हिंदी रहेगा और अंग्रेजी के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है। वहीं सब पार्ट 2 सामान्य अध्ययन है, जिसमें आपसे गणित, जीएस, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण इसमें शामिल रहेगा। तो पूरा एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। वहीं बात करें 6 to 8 की, तो उसमें भी वही है। भाग 1 में क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा जनरल। वहीं बात करें तो पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और एक जीएस का सेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बता दिए पेपर पैटर्न भी मैंने। और बात करें तो और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, उतना कोई ज़रूरी होती तो मैं आपको बताता। तो ये नोटिफिकेशन हो गया। तो डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मैंने पहले ही आपको बता दी, तो देख लीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करिए। इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी प्रिपरेशन और बहुत कम समय में आपकी प्रिपरेशन मैं यहाँ से करा दूँगा। और ऑलरेडी क्लासेस चालू कर दिए हैं मैंने, एनसीईआरटी की भी, एससीईआरटी की भी समरी मिल जाएगी आपको। वहीं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको यहाँ। तो हर चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल मिलेंगी। बाकी अगर आपको नोट्स भी चाहिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर जिनको भी नोट्स चाहिए मैं बता देता हूँ, आप इस नंबर पे 8853954496, कई स्टूडेंट ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। इस पर मैसेज करके हाई का डिटेल ले सकते हैं नोट्स का। क्या है नोट्स की खासियत मैं आपको बता दूं, इसमें एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी पूरी समरी है, चैप्टर वाइज समरी है, ठीक। पूरी आप हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, ये चीज़ें हो गई। प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन सभी रहेंगे आपको, ठीक। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इसके बाहर नहीं जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट बस एससीईआरटी और एनसीईआरटी को कवर कर लेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर अभी आप कोचिंग लेते हैं तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कितने दिन का टाइम मिलेगा आपको। 20 से 25 दिन में कोई कोचिंग वाला नहीं करा पाएगा। तो यहाँ मैं एक वीडियो में एक क्लास कंप्लीट करा दूंगा। जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाऊंगा तो पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा, प्लस उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं स्पेशलाइजेशन, जो आपको यहीं मिलेंगी इसी चैनल पे। तो आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए, लेकिन सिलेक्शन दिलाएगा एससीईआरटी और एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसी पे जो स्टूडेंट इसी पे लग के मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि मुझे बीपीएससी टीआरई 1.0 का भी 2.0 का भी पूरा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसी से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, फॉर्म को फिलअप करके। जय हिंद, जय भारत।